ॐ शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अधिमंचम विराजमानः एकादश अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनस्य अवसरे समुपस्थिताः मम समकक्षाः बेंगलुरुतः समुपस्थितः आगतः श्रीमन्तः डॉक्टर N.K. मंजुनाथ महाभागाः कुलपति एस व्यास यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अस्मिन्नेव क्रमे समुपस्थितः पॉल मदान महाभागाः भारत सर्वकारे फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी रूपे कार्यं कृतवन्तः। आयुष विभागे अद्य चीफ गेस्ट मुख्य अतिथित्वेन अत्र शोभायमानाः सन्ति। सपत्नीकः अत्र विराजन्ते अर्धनारीश्वरूपे श्री B.K. सिंह महानुभावाः। अस्य विश्वविद्यालयस्य मम सहयोगिनः यथा कथितं मंजुनाथ महाभागेन कुलसचिव महाभागानां विषये मम कुलसचिव मम विश्वविद्यालयस्य अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव पदं ये पदे शोभायमानाः सन्ति श्रीमन्तः अवस्थी महाभागाः। येषां सहयोगेन सर्वाणि कार्याणि भवन्ति अस्मिन् विश्वविद्यालये। अस्य 11th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इत्यस्य ये मुख्य संयोजकाः सन्ति। येषां नेतृत्वे 6 पुस्तकानां गणना कृता मया, 6 पुस्तकानां लेखनं कृतम् और तेषां विमोचनमपि यत्र मंजुनाथ महाभागेन सह एव सर्वैः कृतवन्तः। एवं विधा अस्माकं फैकल्टी योग विभागे ये सन्ति डॉक्टर कामाख्या कुमार महाभागाः। येषां प्रतिष्ठा योगक्षेत्रे अद्भुतम् अस्ति। संयोजकत्वेन अत्र विराजमानाः सन्ति ये अपि प्रसिद्धलेखकाः योग विषयमधिकृत्य लिखन्ति। डॉक्टर सुधांशु वर्माणः मम पुरस्तात् उपमञ्चं समुपस्थितः डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह महाभागाः अस्य विश्वविद्यालयस्य शोधकर्मणि निरतः आसन्, परन्तु वर्तमाने ते डॉक्टर इति पदवीं लब्धवन्तः। अस्माकं नोटियाल् अस्माकं विद्यार्थी सम्प्रति डॉक्टर नोटियाल् रूपेण विराजमानः सन्ति। देवसंस्कृति विश्वविद्यालये कार्यं कुर्वन् देवसंस्कृति विश्वविद्यालयस्य ये फैकल्टी मेंबर रूपेण अत्र विराजमानाः सन्ति। डॉक्टर कामता साहू, डॉक्टर अजय भारद्वाज महाभागाः। अन्ये ये अत्र उपस्थिताः सन्ति अभिधानं गृहीत्वा नामोच्चारणं कर्तुम् अहं क्षमः नास्मि, यतो हि अहं तेषां नामानि नैव जानामि। अतः सर्वैः आहत्य प्रणम्य अहं स्वकीय मनोगतवाञ्छिः सर्वेषां ये च ऑनलाइन माध्यमेन आभासीय पटले अपि ये संयुक्ताः सन्ति तानपि अहं मनसि निधाय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम्
अहम स्वकीयम मनोगत वांछीम भवताम सवेशां पुरस्तात् प्रस्तौमि। क्योंकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय है तो संस्कृत में थोड़ा सा उद्बोधन तो होना चाहिए, अस्मात् कारणात्, इस कारण से मैंने थोड़ा सा परिचय दिया। देखिए, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है और उसकी जो थीम है आपकी योग, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने मंजुनाथ जी का पूरा आर्टिकल पढ़ डाला, जो आपने जो आर्टिकल्स लिए ना मैंने पूरा पढ़ डाला, मेरे बिल्कुल उतर गया जो है ये, एक दृष्टि से मैंने देखा जो है, अच्छे स्कॉलर हैं आप कहा, लेकिन मैंने पहली बार आपका आर्टिकल देखा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज्ञानान्वितम आचरणम विज्ञानम भवति। जो नॉलेज आपको है, जो ज्ञान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब आपके जीवन में आ जाता है, वो ज्ञान परिलक्षित होता है, तो उसको विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान आचरण के बिना शून्य है। जो ये ज्ञान की परिणति आचरण में यदि होती है तो वह प्रत्येक शब्द विज्ञान बनता है। और इस योग पद्धति को ज्ञान के रूप में सिस्टमैटिकल ढंग से, जो वेदों से प्रारंभ हुई, महानुभाव आपने लिखा ऋग्वेद में मिलता है, आपने लिखा इसमें, तो मैं ऋग्वेद से ही प्रारंभ करूंगा। और पॉल साहब सूर्योदय के पश्चात नहीं उठते, सूर्योदय से पहले उठते हैं। तो देखिए, सूर्य इसका देवता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस मंत्र, प्रतिपाद्य विषय इज सूर्य। गायत्री मंत्र से अपि उच्चारणम अजातम जातम तत्र तस्य सविता देवता अस्ति। सविता सूर्य से, सूर्य का एक पर्टिकुलर टाइम है। सूर्य के बहुत सारे टाइम हैं, उसमें जो एक टाइम है वो सविता है। जब आकाश में उजाला हो, पृथ्वी पर अंधेरा हो, उसको सविता पीरियड बोलते हैं। और जब आगे बढ़ता है तो उसका उषस काल होता है, जबकि वो आप आकाश में जो लालिमा देखते हैं वो उसका क्या है, उषा काल है। और जब प्रकट हो जाता है तो वह सूर्य है, सूर्योदय है, सनराइज जो है। तो सनराइज से पहले की जो सेकंड लास्ट जो स्टेज है उसका नाम सविता है। और ये गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण उसी काल में यदि हम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसका लाभ विज्ञान के रूप में, जो वे गायत्री की जो प्रज्ञा की जो साधना है, जो योग है, वो जो फलीभूत होगा। ये हमने अपने जीवन में देखा है इसको जो है ये। अब विशेषकर रिसर्च स्कॉलर्स को और विद्यार्थियों को तो इस सविता पीरियड में गायत्री की जरूर साधना करनी चाहिए। जो विषय उसको याद नहीं होता है वो विषय भी उसे याद हो जाएगा जो है। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात हमने आपको बताई। तो आपने महोदय लिखा है इसमें रेफरेंस जो सबसे पहले प्राप्त हुए हैं वो जो ऋग्वेद में हुए हैं, जो संदर्भ रेफरेंसेज हैं। तो एक रेफरेंस मुझे याद आया तो मैंने नोट किया इसको जो है, और इसका सब्जेक्ट मैटर सूर्य है और इसका जो ऋषि है वो गौतम है। और कमाल की देखिए संयोग किस तरह से बैठता है। तो देखिए, मैं इसमें से अंतिम पंक्ति को पकड़ूंगा, फिर आपके सामने जो योगा द साइंस एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, ये अपना आप प्रकाश पड़ेगा इस पर जो है। हंस है शुचिसत वसुरंतरिक्षद होता वेदिशत अतिथिर दुरोणसद नृषद वर्षद ऋतसद व्योमसद अबजा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम। ये ऋग्वेद का मंत्र है, चतुर्थ मंडल के 40वें सूक्त का है और 5वां मंत्र है जो ये। अब इसमें पूरे मंत्र को तो मैं कहूँगा तो फिर ये पूरा समय लग जाएगा, परंतु मैं इसके जो शब्द हैं वो है अबजा गोजा ऋतजा और अद्रिजा ऋतम। तो मैं इन 4 शब्दों को आपके समझ रखूंगा। ये आपका जो पूरा सब्जेक्ट है योगा एज आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग जो है स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आप मंजुनाथ जी ने लिखा 5000 वर्ष पूर्व, ये तो जो है ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है हमारा जो है ये, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी पातंजल योग नहीं आया है, ये कई धाराएं योग की हैं। तो ये जहाँ से इसका सोर्स है, सोर्स में उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या कहा उसमें, उन्होंने कहा कि मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ,
ये मनुष्य अपूर्ण होता है, ये आत्मा पूर्ण नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण तो परमपिता परमात्मा है। आप अपनी नॉलेज को जो भी स्कॉलर बोल रहा है उसके साथ कनेक्ट करो और उसमें जो आपको अच्छी चीज लगे उसको ले लो। छोटे बच्चे में भी यदि कोई अच्छी बात दिखाई देती है उसको ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए यदि कोई विद्यार्थी पेपर पढ़ रहा है, हमको उसी ध्यान से सुनना चाहिए जैसे कि हम मंजुनाथ जी का सुनते हैं, जैसे कि सिंह साहब का सुनते हैं, पॉल साहब का सुनते हैं, या प्रद्युम्न सिंह का सुनते हैं, या कामाख्या का सुनते हैं, या एलन जोशी का सुनते हैं, किसी का भी सुनते हैं, परंतु ध्यान से आप सुनिए, फिर देखिए आपको कितना इससे लाभ प्राप्त होगा। यही एक स्कॉलर की पहचान होती है। आप विश्वविद्यालय के अंदर आए, मैं तो चाहता था, बहुत पहले मैंने डॉक्टर कामाख्या को कहा कि एस व्यासा यूनिवर्सिटी के साथ में अनुबंध पत्र होना चाहिए, MOU होना चाहिए। तो आपने इसमें मैंने पढ़ा है, जो ये आपने शेड्यूल दिया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम एस व्यासा यूनिवर्सिटी के मेरे समकक्ष डॉक्टर मंजुनाथ जी के साथ हम अभी कुछ ही पलों के बाद में अनुबंध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।